आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि आमने आराम से सो रहा होता है। कुछ देर बाद वो धीरे से उठता है और अपनी विंडो के पास देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज सा लगता है, जैसे अभी अभी नींद से बाहर आया हो। तभी अचानक माहिरू रूम में आती है और प्यार से उसे गुड मॉर्निंग कहती है। अमाने भी हल्का सा स्माइल करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। थोड़ी देर बाद माहिरू उसके पास काउच पर बैठ जाती है और कुछ पल के लिए दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ वक्त एंजॉय करते हैं। फिर अचानक माहिरू धीरे से अपना सर अमाने के शोल्डर पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन अमान तुरंत उसे रोक देता है। इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से माहिरू काफी हर्ट हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर अमाने तुरंत सीरियस हो जाता है और उसे समझाने लगता है कि वो गलत ना समझे। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो उससे पास नहीं चाहता, बल्कि अब जब वो ऑफिशियली एक कपल बन गए हैं तो उससे थोड़ा एंग्जाइटी फील होता है और वो इतनी क्लोजनेस में रिलैक्स नहीं कर पाता। माहिरू अपने आंसू संभलते हुए कहती है कि वो भी परफेक्टली काम नहीं है, लेकिन उसका अमाने के पास रहने का फीलिंग उस नर्वसनेस से ज्यादा स्ट्रांग है। वो क्लियरली एक्सप्रेस करती है कि अब जब वो ऑफिशियली रिलेशनशिप में है तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अमाने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है कि क्या वो थोड़ा और पास आ सकता है, और माहिरू हल्का सा स्माइल करके हाँ कह देती है। इसके बाद माहिरू जेंटली पूछती है कि क्या फिजिकल कांटेक्ट उससे अनकंफर्टेबल करता है। अमाने तुरंत मना करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो कहता है कि वो एक सवाल पूछना चाहता है। वो सोच में पड़कर बोलता है कि अब जब वो ऑफिशियली कपल है तो कपल्स एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उसने कभी पहले रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया। माहिरू भी ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि अब जब वो इस बारे में सोच रही है तो उसके पास भी क्लियर आंसर नहीं है। जब अमाने उससे आइडियाज पूछता है तो माहिरू कहती है कि कपल्स हाथ पकड़ते हैं। अमाने तुरंत रिप्लाई देता है कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर माहिरू कहती है कि कपल्स अपना फ्री टाइम साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन अमाने कहता है कि वो रोज करते हैं। जब माहिरू बाहर घूमने का सजेशन देती है तब भी अमाने कहता है कि वो काफी बार कर चुके हैं। इवन जब माहिरू हैंगिंग आउट का आइडिया देती है तब भी अमाने कहता है कि वो सब ऑलरेडी हो रहा है। ये सब सुनकर माहिरू थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और धीरे से एडमिट करती है कि शायद वो लोग ऑफिशियली डेटिंग से पहले ही एक कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। अमाने भी मान लेता है कि बात सही है। माहिरू फिर ऑनेस्टली कहती है कि वो अमाने को अट्रैक्ट करना चाहती थी, इसलिए वो गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रही थी। फिर वो कंक्लूड करती है कि उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल कपल्स क्या करते हैं, बल्कि उन्हें अपने तरीके से रहना चाहिए और नेचुरली एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए। अमाने इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि शायद वो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहा था। वो कहता है कि अब वो वही करेगा जो वो पहले करता था, बस अब उसमें और ज्यादा प्यार होगा। माहिरू सॉफ्टली कहती है कि वो सिर्फ उसके साथ रहकर ही खुश है और अमाने भी सेम फीलिंग एक्सप्रेस करता है। फिर माहिरू थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछती है कि क्या मंडे से वो दोनों साथ में स्कूल जा सकते हैं। अमाने तुरंत अग्री कर लेता है। मंडे की सुबह एक थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है जब अमाने माहिरू के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है। माहिरू तुरंत शर्मा जाती है और उसे रोककर कहती है कि वो ऐसा ना करे। अमाने कैजुअली कहता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माहिरू क्लियरली कहती है कि उससे प्रॉब्लम है। अमाने अपने मन में सोचता है कि अगर वो उससे आदत नहीं डालवाएगा तो फ्यूचर में ऑकवर्ड होगा, लेकिन फिर वो अपनी सोच वही रोक देता है। बाद में अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या वो ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करेगी, और माहिरू हाँ कह देती है। अमाने अपने मन में सोचता है कि सुबह सुबह उसका माइंड थोड़ा अजीब डायरेक्शन में जा रहा है और वो खुद को थोड़ा कंफ्यूज फील करता है। माहिरू फिर कैजुअली कहती हैं कि अब वो अमाने को सिर्फ अपने लिए नहीं रख पाएगी, क्योंकि स्कूल में सब उससे नोटिस करेंगे। अमाने मजाक में कहता है कि जब तक चांस है वो उसका फायदा उठा ले। माहिरू कहती हैं कि शायद अब और लड़कियां उससे बात करना चाहेंगी, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट करती है, बस उससे थोड़ी जेलसी फील होती है। अमाने कहता है कि वो उससे इतना प्यार देगा कि किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा। साथ ही वो वॉर्न भी करता है कि माहिरू ज्यादा ओवरबोर्ड ना हो। दोनों एक दूसरे की बातों से इतना इफेक्ट होते हैं कि वो एडमिट करते हैं कि उनका दिल एक दूसरे के सामने फास्ट बीट करता है। स्कूल जाते वक्त वो हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। माहिरू कहती हैं कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन उससे खुशी मिलती है। पीछे कुछ लड़के स्पोर्ट्स डे और एंजल के बारे में बात कर रहे होते हैं।
फिर सडनली रियलाइज करते हैं कि वो उनके सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल रही है। अमाने फील करता है कि सब उन्हें देख रहे हैं और क्लास में सिचुएशन और ऑकवर्ड हो सकती है, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं छोड़ता। स्कूल पहुंचने पर उनकी एक फ्रेंड उन्हें टीज करते हुए कंग्रेचुलेट करती है और कहती हैं कि उसकी एडवाइस फाइनली काम आ गई। अमाने उससे थैंक यू बोलता है और मजाक में कहता है कि वो उसके लिए उसकी फेवरेट क्रेप खरीदेगा। क्लास में उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते हैं कि फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया। अमाने कामली कहता है कि वो और माहिरू दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सब उससे स्लो होने के लिए टीज करते हैं, लेकिन वो सब मजाक में होता है। कुछ लड़कियां अमाने के नए लुक को नोटिस करती हैं और कहती हैं कि वो पहले से काफी चेंज हो गया है। अमाने एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो सच कह रही हैं। जब वो पूछती हैं कि क्या वो और माहिरू डेटिंग कर रहे हैं, तो अमाने प्राउडली हाँ कहता है। माहिरू भी ओपनली एडमिट करती है कि उसे अमाने पर काफी टाइम से क्रश था। दोनों थोड़ा मजाक में आर्ग्यू करते हैं कि पहले किसने फीलिंग्स डेवलप की। लंच के टाइम माहिरू बेंटो लाती हैं और सब उसकी कुकिंग की तारीफ करते हैं। अमाने थोड़ा पॉसेसिव टोन में कहता है कि वो शेयर नहीं करेगा, लेकिन माहिरू फिर भी दूसरों को ऑफर करती है। वो कहती है कि अब उससे अमाने के फेवरेट डिशेस का आइडिया मिल गया है और वो उन्हें परफेक्ट बनाना चाहती है। अमान कहता है कि जो भी वो बनाती है वो ऑलरेडी परफेक्ट होता है। स्कूल के बाद दोनों साथ में घर जाते हैं और माहिरू कहती है कि अब वो ओपनली शॉपिंग जा सकते हैं। वो डिनर के लिए फिश लेने का प्लान बनाते हैं, स्पेसिफिकली हॉर्स मैकरल, और माहिरू डिटेल में डिश डिसाइड करती है। अमाने उसकी नॉलेज और डेडिकेशन की तारीफ करता है। बाद में अमाने कैजुअली पूछता है कि क्या सिर्फ हाफ ईयर में डेटिंग स्टार्ट करना जल्दी नहीं है, लेकिन माहिरू कहती हैं कि उसके लिए वो काफी लंबा टाइम था। वो कहती हैं कि अब जब उससे पता है कि अमाने भी उससे प्यार करता है, सब ठीक है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स और क्लियरली शो करेंगे, लेकिन बैलेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट डे अमाने अपने फ्रेंड से कहता है कि माहिरू अब और पॉपुलर लग रही है। फ्रेंड कहता है कि अब लोग उससे रिलेटेबल समझने लगे हैं। अमाने थोड़ा अनईजी फील करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रीअश्योर करता है कि माहिरू के कुछ साइड्स सिर्फ उसके लिए ही रिजर्व्ड हैं। एक लड़की अमाने से बात करती है और कहती है कि अब वो ज्यादा अप्रोचेबल लगता है। अमाने कहता है कि वो पहले रिजर्व था, लेकिन अब चेंज हो गया है, मेनली माहिरू के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करने के लिए। लड़की कहती है कि किसी के लिए बेटर बनना ही लव होता है। बाद में माहिरू आती है और अमाने से मिलती है। लड़की जाते वक्त अमाने को चॉकलेट देती है, जिससे माहिरू थोड़ी जलस हो जाती है। अमाने समझाता है कि वो बस उसके चेंज होने के बारे में बात कर रहे थे। माहिरू कहती है कि अमाने अब ज्यादा स्माइल करता है और अमाने कहता है कि ये सब माहिरू की वजह से है। माहिरू भी कहती है कि वो खुश है क्योंकि वो अमाने के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस इमोशनल और स्वीट मोमेंट के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है, जहां दोनों अपनी ग्रोइंग रिलेशनशिप को और स्ट्रांगली फील करते हैं। If you enjoyed the video, make sure to like it and subscribe for more amazing content. Comment below if you'd like to see another anime. Until then, peace out.